संतों को धमकी। ये वो संत हैं जिन्होंने गुरुवार की कैराना के पलायन की एक रिपोर्ट यूपी के सीएम अखिलेश यादव को सौंपी है, जिसमें बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह के सभी दावों को खारिज किया गया है। इस रिपोर्ट की चर्चा में आने के ठीक 24 घंटे बाद ही तीनों संतों को जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दरअसल रिपोर्ट सौंपने के बाद वापस दिल्ली लौट रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम और कल्याण देव को फोन से ये धमकी दी गई है। आरोपों के मुताबिक शाम करीब 6:14 पर एक नंबर से फोन किया गया है और नाम पूछने के बाद ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और केंद्र सरकार से मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा के बीच भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आचार्य का आरोप है कि ये फोन किन्हीं कट्टरपंथी हिंदूवादी संगठन ने दिया है, जिनको कैराना के सच दिखाने से आपत्ति है। उन्होंने साफ किया है कि सच बोलने से ही इस देश में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। उन्होंने धमकी देने वालों के नाम का खुलासा करते हुए बताया कि पहला फोन स्वामी कल्याण देव को 5:30 बजे आया, उसके बाद दूसरा कॉल स्वामी चक्रपाणी महाराज को आया और तीसरा फोन प्रमोद कृष्णम को आया था। आरोपों में धमकी देने वालों के 2 नाम सामने आए हैं, जिसमें एक नरसिम्हा और दूसरा नाम अजय यादव है। देखिए 6:14 पे मुझे फ़ोन आया और छूटते ही उन्होंने पूछा कि भाई आप आचार्य जी बोल रहे हैं, प्रमोद कृष्णम बोल रहे हैं। तो मैंने जैसे ही कहा हाँ, तो उन्होंने तमाम कैराना रिपोर्ट को लेकर के और कहा कि तुम उत्तर प्रदेश सरकार के कहने पे मुसलमानों के पक्ष में रिपोर्ट दे रहे हो और आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो और आपको मतलब कहा कि गंदी गंदी गाली की मैं बता नहीं सकता हूँ और कहा कि तुम लोग सोचते हो कि आप सिक्योरिटी में रहते हो, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, तुम्हें उड़ा दिया जाएगा। उधर इस मामले की जानकारी मिलने के बाद संतों ने एसएसपी से इस मामले की जानकारी दी और फिर उसके बाद लखनऊ से शताब्दी ट्रेन से लौट रहे तीनों स्वामियों को पुलिस ने स्टेशन पर ही घेरे में ले लिया और उनको घर तक पहुंचाया। इस दौरान सभी संत घबराए हुए थे। इस मामले में दोनों ही संतों ने पुलिस को लिखित शिकायत भी दी है, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। जिस फोन नंबर से धमकी दी गई है, पुलिस उसकी डिटेल निकालने में जुट गई है। ये आज दिन में हमें सूचना मिली, उनको अभी मैं मिलकर आ रहा हूँ। उनके तरफ से लिखित तहरीर ली गई है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की तरफ से और उसमें उन्होंने कुछ नंबर का जिक्र किया है जिससे उन्हें और उनके साथियों को धमकी दी गई और एब्यूजिव लैंग्वेज में उनसे बात किया गया। तो इस मामले में अभी एफआईआर दर्ज की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि इस हाई प्रोफाइल केस में आखिर पुलिस कब और कितनी जल्दी जांच कर पाती है और ये भी बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जांच के बाद कौन है वो लोग जो सामने आएंगे। तब तक के लिए पुलिस ने एहतियातन संतों की सुरक्षा बढ़ा दी है। तेजवीर सिंह के साथ नीतू गुप्ता, भारती टीवी, गाजियाबाद।